वो इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर, जहां पर फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब अदालती अमले के मुताबिक फैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। एक मौके के ऊपर आज जज साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि कंसेंसस से मामला हल होने चाहिए। ये जो सोच है जज साहब की, एक बिल्कुल सियासी एतबार से दुरुस्त सोच है और हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ें और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें। लेकिन जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीके इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। ये आप देखिए कि जो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत शरीफ फैमिली को भुट्टो के नज़रिए पे लेके आएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जरदारी साहब जो है वही जनरल ज़ियाउल हक को अपना पीर मान चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और वो 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की है वो कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो उनके ऑफिसेज ही रिडंडेंट हैं। और आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नज़र आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ किस तरह से उस वक़्त रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नज़र आती है जहाँ पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। वरना सभी को पता है कि यहाँ पे कौन किसके लिए काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम को बढ़ाने में कौन से ग्रुप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये जजेस को भी अच्छी तरह मालूम है, चीफ जस्टिस साहब को भी अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी इख्तलाफात हों, जो भी इश्यूज़ हों, वो फुल कोर्ट की मीटिंग में आप अपने कमेटी रूम के अंदर बैठ के उसको हल करें, ता जाएगा कि वो मीडिया की गुफ्तगू का मरकज़ बने और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी लाने की कोशिश की जाए, ये बहाने बना के। 4 बजे समाअत दोबारा शुरू हुई तो तमाम इसके बाद आज जो है
जो उन्होंने जो जैसे मंसूर साहब ने ऑफर की कि आप कंसेंसस से डेट तय कर लें, उसके ऊपर चूँकि हुकूमत ने उससे सरीहन इनकार कर दिया और हमारा मौक़िफ़ पहले से ही ये था कि इंतखाबात 90 दिन से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर आज अदालत के ज़रिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद ये है कि इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होने वाले लोग पाकिस्तान में अल्लाह की हदूद के अंदर रह के कानून साजी करेंगे और इंशाअल्लाह ये फैसला इसी बुनियाद पे होगा और हम सब इस फैसले को देख रहे हैं, कल इंतज़ार करेंगे। बताइएगा, आपने इशारा किया कि मुस्लिम लीग नून के आलाकार है, कुछ जजेस, किसकी तरफ आपका इशारा है? मैंने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? PMLN। तो सर तहरीके इंसाफ ने क्या मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई डेट दे देती या उस लिहाज से? हमने तो नहीं दिया। हमने तो डेट दे दी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए कि आइन की मंशा है और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आइन को कोई जो है वो खेल ना बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे उसको उस तरह से ले जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के अंदर होंगे। थैंक यू। माजी में पहले एहतिसाब फिर इंतखाब का नारा लगा और 90 दिन के इलेक्शन 11 साल तक ना हो सके। अब पहले इंसाफ फिर इंतखाब का नारा लगाकर हुकूमत इलेक्शन को सालों दूर ले जाना चाहती है। फवाद कहा कि हमें तवक्का है मुअज़्ज़ज़ अदलिया इस साजिश को नाकाम बनाएगी। नून लीग जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। हम चाहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जजेस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा हों। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तारीख का ये बहुत बड़ा मुकदमा है, फैसला जजेस के मुताबिक कल 11 बजे सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जमात तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन के मुहाफ़िज़ हैं। अब देखना यह है कि जजेस आइन के तहत मामला दुरुस्त करते हैं या फिर तक़सीम करते हैं। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। मुल्की तारीख की, मुल्की अदालती तारीख की, मुल्की सियासी तारीख का इंतहाई अहम तरीन मुकदमा।